हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। एंड आज की जो रीडिंग है उसमें दो तीन तरह की चीज़ें कवर हम करेंगे बिकॉज इफ़ यू नो वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दीज बिटवीन दीज टू पोर्टल एनर्जीज 7-7 और 8-8। तो 8-8 ऑलमोस्ट आ गई है एंड वी हैव स्टार्टेड द एनर्जीज रिसीविंग द एनर्जीज ऑफ एक्सपेंशन। तो इसे लाइंस गेट पोर्टल बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है एंड इसी तरह की रीडिंग इंग्लिश चैनल के लिए भी मुझे चैनल हुई है जो मैं रिकॉर्ड करूँगी। बट दिस इज़ मोर अबाउट 3 पार्ट्स इन द रीडिंग। पहले तो उसमें हम थोड़ा सा कवर करेंगे कि आपके कलेक्टिव के कौन से चक्रों में सबसे ज़्यादा इस दौरान लाइक 24 आवर्स तो नहीं बट अगले 1-2 दिन कौन से चक्रों पे काम हो रहा है और उन पे क्या सपोर्ट चाहिए, क्या एनर्जी डीलिंग्स हैं और व्हाट टू एक्सपेक्ट, किस तरह से हेल्प अपनी आप कर सकते हैं। और तीसरा उसमें मैनिफेस्टेड रियलिटी के प्रेडिक्शंस भी कवर होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द चक्र रीडिंग फर्स्ट। तो जो चक्र है जो चक्र है वो चक्र सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट कि किस चक्र में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। ओके, सो इट इज़ थ्रोट चक्र, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन, ओरिजिनलिटी एंड पैशन। सो थ्रोट चक्र पे, और ये मास्टर नंबर है क्या? नहीं, दिस इज़ 35। सो थ्रोट चक्र पे डेफिनेटली कलेक्टिव का बहुत काम हुआ है। आई थिंक आवाज़ कम आ रही थी, सॉरी फ्रेंड्स, माई माइक वॉज फेसिंग अवे। सो थ्रोट चक्र पे डेफिनेटली कलेक्टिव का काफ़ी काम हुआ है। अगर आप पास्ट रीडिंग्स देख रहे हैं उनमें आपको डेफिनेटली इस चीज़ की क्लैरिटी होगी कि विशुद्ध पे किस तरह से क्लियरिंग हो रही है, काम चल रहा है। तो ये अपने फाइनल फेजेस पे जैसे है, जो पार्ट है जो होना है वो अपने आप में रीच हो रहा है, अपने एंड रिजल्ट की तरफ बढ़ रहा है। एंड देन वी हैव थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र नंबर 36। सो आज्ञा चक्र और थ्रोट चक्र, ये दो चक्र हैं जिन पे अभी एनर्जीज फोकस्ड हैं आपकी एनर्जी फील्ड में, स्पेसिफिकली लाइंस गेट के अराउंड, 8-8 के अराउंड। इसमें अभी जो नेक्स्ट मैसेज है वो कलर के थ्रू सपोर्ट और उसके अराउंड हम लेंगे कि इन दो चक्रों के साथ में आपको किस तरह के मैसेजेस या सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, या कौन सा कलर है जैसे आपको आज बेनिफिट करेगा। ये रीडिंग फ्रेंड्स हो सकता है आज और कल 2 दिन के लिए एक साथ हो। तो अगर कल रीडिंग आती भी है तो भी आज की इस रीडिंग को भी आप 2 दिन के लिए प्लीज़ ज़रूर कंसिडर करें इस गाइडेंस को। वी हैव ग्रे नंबर 29, लर्न टू स्कैन योर बॉडी। ओके, तो ग्रे कलर इज़ समथिंग विच कैन हेल्प एंड ब्रिंग हीलिंग एंड सपोर्ट। और स्कैनिंग जो बॉडी है उसमें आपको अपनी बॉडी पे आज ध्यान देना चाहिए, आज और कल भी, कि किस तरह से बॉडी आपकी फील कर रही है, किस तरह से क्या सेंसेशंस बॉडी में हो रही हैं। अगर किसी तरह का कोई एक और पेन है, कुछ तकलीफ़ है, उस पे ध्यान देना, अपने कंफर्ट पे ध्यान देना। इन एनर्जीज़ की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए आज। ओके, कलर के साथ एक और मैसेज लेते हैं। ये डेक पहले मुझे नहीं आ रहा था इंट्यूटिवली, बट ग्रे कलर आने के बाद आई एम सडनली फीलिंग कि यहाँ से एक मैसेज है, हो सकता है इसके कंटिन्यूशन में हो आपके लिए। तो वी हैव हंगर। हो सकता है फ्रेंड्स आपको भूख की सेंसेशन ज़्यादा फील हो, और वो एनर्जी की वजह से है, या तो ये सिर्फ इसका एक क्लैरिफिकेशन मैसेज है कि हो सकता है थोड़ी सी भूख ज़्यादा लगे, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कोई एतराज़ नहीं है खाना खाने पे, लेकिन लिसन टू योर बॉडी एज ऑलवेज व्हाट द गाइडेंस इज़ कि वो ग्लटनी की तरफ या वो ग्रीड की तरफ नहीं कंजम्पशन होना चाहिए। इट शुड बी अबाउट लिसनिंग द बॉडी। मे बी शायद बॉडी को किसी स्पेसिफिक तरह के न्यूट्रिशन की आज हो सकता है ज़रूरत हो, जैसे हल्का खाएं लेकिन सिर्फ वेजिटेरियन खाएं, या लाइव फूड खाएं जिसे प्राणिक फूड कहते हैं, इसमें प्राण होता है, उस तरह का। दैट कैन रियली हेल्प विद एनर्जीज एज वेल।
ओके। इसके साथ सेल्फ केयर। ओके, आई वाज जस्ट लिसनिंग व्हाट दे आर सेइंग। तो अपना ध्यान रखने के लिए इन चीज़ों पे काम हो रहा है, पोर्टल एनर्जीज़ में एक्सपेंशन का काम चल रहा है, उसके लिए आपको क्या सेल्फ केयर लेनी चाहिए? कनेक्ट विद फायर, नंबर 12। फायर एलिमेंट के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं, छोटी सी एक जैसे कैंडल भी जलाते हैं, इट स्टिल हेल्प्स यू कनेक्ट विद द फायर एलिमेंट। अगर आप इस तरह से कोई फायर रिचुअल कर लें अगर, तो वो तो बहुत ही बेटर है, स्पेशली बिकॉज आई फील वो जो सोलर एक्लिप्स की एनर्जी है 12 तारीख को जो आ रहा है, दैट इज़ रियली अफेक्टिंग दिस एडेड पोर्टल विद द फायर एलिमेंट, क्योंकि फायर एलिमेंट बहुत एक्टिव है। या दूसरा मैसेज है कनेक्ट विद क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स के लिए मैं आपको एक्चुअली इस डेक से देती हूँ जिसमें एक चक्र भी आपका कवर हो जाएगा। तो किसी भी तरह का कोई भी क्रिस्टल हो, आप उसके साथ आज और कल कनेक्ट कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली मैं एक चक्र और क्रिस्टल आपको इसमें से सपोर्टिव मैसेज दिखाती हूँ विच कैन हेल्प यू। थैंक यू। ओके, सो वी हैव चक्र बैलेंस इक्विलिब्रियम, सारे ही चक्रों के लिए, तो इसमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। कितना बढ़िया मैसेज है, परफेक्ट। ऑल थिंग्स वर्क बेस्ट इन कंजंक्शन विद ऑल थिंग्स, और ये क्रिस्टल्स के नाम हैं क्लियर क्वार्ट्स, एमेथिस्ट, लैपिस lazuli, जेड, सिट्रीन, कार्नेलियन एंड स्मोकी क्वार्ट्स। तो इसमें से कोई भी क्रिस्टल आप पिक करेंगे आज और कल के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगा और चक्र बैलेंस, आपकी पूरी एनर्जी फील्ड को बैलेंस और ग्राउंडेड रखेगा। व्हाट अ परफेक्ट ब्यूटीफुल मैसेज क्रिस्टल्स के थ्रू। ओके, अब हम थोड़ा मूव करते हैं आपके उस रिज़ल्ट की तरफ, टू सी डू वी नीड एनीथिंग एल्स। आई एम जस्ट आस्किंग स्पिरिट इफ या दे आर टॉकिंग अबाउट ओके यस। तो क्या क्लियरिंग हुई है आकाशिक रिकॉर्ड्स में, क्या सोल लेवल पे वर्क हुआ है, उसके बारे में जानकारी आपको दिलाते हैं। सबसे पहले प्रेडिक्शन, यस लास्ट में देर सेइंग ओके। सो सोल लेवल पे क्या चेंजेस आए हैं कलेक्टिव के, क्या चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं और कैसे वो उस मैनिफेस्टेड रियलिटी को एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, सो कलेक्टिव ने अपनी एनर्जी फील्ड में से गिल्ट को रिलीज़ किया है। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। आउटडेटेड बिलीफ जैसे कहते हैं, नेगेटिव बिलीफ, और ये काम सेक्रल पे हो रहा था और फियर के अराउंड हो रहा था। अगर आपने मैसेजेस देखे हैं पुराने, तो फियर के अराउंड मैसेजेस चल रहे थे कलेक्टिव के सेक्रल चक्र में, और इसमें वो ब्लू एंड पर्पल भी है। ब्लू आपका थ्रोट एंड पर्पल थर्ड आई, सो इट रियली ब्यूटिफुली कनेक्ट्स। और जो ऑरेंज है वो सेक्रल है, लेकिन जो रेड है वो आपका मूलाधार के साथ में भी है, जहाँ पे वो आपकी बॉडी के स्कैन योर बॉडी पे ध्यान देने के लिए। तो इट रियली रिफ्लेक्टिंग आपके वो चारों चक्रों को कनेक्ट करके, लेकिन जो गिल्ट है उसकी एनर्जी और वो जो फियर है वो रिलीज़ हो गई है इन द सेंस कि जब आप उस मैनिफेस्टेड रियलिटी को देखना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको गिल्ट नहीं फील होती है उतनी। इस पर मैं एक मैसेज और देती हूँ कलेक्टिव के लिए। थैंक यू सॉरी। we have the message of gratitude. I am thankful for this life and the opportunities that it presents. So there is beautiful energy of gratitude in your heart space. और अगर आप चैनल पे मैसेजेस देखते हैं तो आपको पता है कि द कलेक्टिव इज़ द कलेक्टिव ऑफ हार्ट स्पेस, अनाहत, लव, कंपैशन और ग्रैटिट्यूड उस हार्ट स्पेस में ही आ सकता है। ये एक वर्च्यू है जो पास्ट लाइफ क्लियरिंग से सोल लेवल पे क्लियर करके इस चेंज को आपने अपने हार्ट चक्र पे, अनाहत में ग्रैटिट्यूड की तरह ग्रो किया। जो एक्सपेंशन है, जो हम एक्सपेंसिवनेस की बात कर रहे हैं लायंस गेट की, वो ग्रैटिट्यूड के अराउंड है एंड इट इज़ अ बिग वर्च्यू। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती फ्रेंड्स। टू अर्न दिस वर्च्यू इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क। एक पास्ट लाइफ क्लियरिंग का भी मैसेज लेते हैं इस पास्ट लाइफ टेक्स्ट से, जस्ट टू सी कि आपकी कौन सी पास्ट लाइफ की एनर्जी है जो क्लियर हुई है, या कौन सी स्ट्रेंथ है जो ब्लॉक्ड थी अब आपके पास एक्सेस है उस तरह की एनर्जी।
So you have number 44, energetic realm, life between lives. Wow. The energy of this card is so high. I'm just feeling like there's so much stillness and light suddenly. Life between lives. Yes, friends, I have gone really blank with this card. I have not picked up anything but just a lot of stillness and a lot of this space where there is just light. Like जैसे दो लाइफ के बीच में, दो इनकारनेशंस के बीच में जहाँ सोल होता होगा, जहाँ वो spaciousness होती होगी. So close to divine. That is where what it feels like. I also want to say, मुझे लगा थोड़ा सा time friends वापस and I apologize for that. थोड़ा few moments I took to come back from there into this our physical life to receive and channel the message, which is the message of astral reality, astral world, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सूक्ष्म जगत कहते हैं, वहाँ की एक्सेस, वहाँ पे जैसे सपनों में जिसे हम कहते हैं ना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस जिसे भी कहते हैं, वो सारी चीज़ें कलेक्टिव के लिए एक्सेसिबल होने वाली हैं इन दिस मैनिफेस्टेड रियलिटी. एक एनर्जी की जो ये स्पेस है जिसे हम इमोशनल वर्ल्ड भी कहते हैं एस्ट्रल को, वो आपके लिए अब कॉन्शियसली एक्सेसिबल होने वाला है. वाओ. एंड द बॉटम डेक इज़ 43, सो विच इज़ द आर्केटाइप ऑफ द कलेक्टिव हेयर ऑफ लाइट वर्कर्स, कि जो भी वूंड पास लाइफ वूंड था, इट्स इज़ ब्रिंगिंग वैल्यू, जो भी पास लाइफ वूंड था, जो भी डीलिंग्स थी पिछले किसी जन्म की, जहाँ पे सर्विस के अराउंड उस हार्ट स्पेस के साथ कनेक्टेड रहने के अराउंड जो भी वूंड था वो क्लियर हो गया है, और वहाँ पे वो आकाशिक रिकॉर्ड बदल गए हैं. एंड दे रियली फिट विद ईच अदर. लुक एट द वाइब्रेशन, इट्स लाइक 44 43 एज वेल. तो चीज़ें वापस उस तरफ, सोर्स की तरफ, जैसे काउंटिंग डाउन बैक टू वेयर यू कम फ्रॉम, उस तरह की सोल जर्नी का भी इंडिकेशन नहीं देता. इट्स अ वेरी पावरफुल डीप मैसेज फ्रेंड्स. इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. और ये लाइट वर्कर मैसेज है. वी मे और मे नॉट रेजोनेट और नो अबाउट आवरसेल्व्स, बट येस आई नो दैट माई कलेक्टिव guidance from divine God, they are light workers. They are in service of life, of consciousness, and they are heart-centered. They have love and compassion as their main vibration, their main theme. Beautiful. Let us take a message आपकी sacred destiny से as well. ये past life का clear हो गया. अब उस हम predictions की तरफ बढ़ते हैं, उस manifested reality की तरफ बढ़ते हैं. Thank you. So we have power. तो अब ये जो पावर है, इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स उसी तरह से रेजोनेट आपकी करेगी इंडिविजुअली, दिस बीइंग अ कलेक्टिव रीडिंग, कि आप जैसे अबंडेंस की डेफिनेशन होती है वो हमेशा सबकी यूनिक होती है कि आपके लिए अबंडेंस क्या है. उसी तरह से ये पावर जो है वो आपके लिए यूनिक है कि आपकी डेफिनेशन इस पावर की क्या है. किसी के लिए इमोशनल पावर हो सकती है, जैसे किसी के लिए कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी की पावर हो सकती है, किसी के लिए क्लैरिटी एक पावर हो सकती है. सो इट रियली रेजोनेट्स विद यू नो कि आप अपनी जैसे सोल विजडम एक्सेस कर रहे हैं. ग्रैटिट्यूड पावर हो सकती है, वो पावर उस गिल्ट को फील ना करने से फील हो सकती है. इट इज़ रियली अबाउट, और देखिए विजडम है बॉटम में, इट्स रियली अबाउट व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ द पावर, विच इज़ योर सेक्रेड डेस्टिनी. The wisdom is definitely coming as for many, as this power in this manifested reality, as a prediction of the strength and the outcome of this work. Outcome की बात करते हुए और messages spirit से लेते हैं. Thank you. We have plane. A journey is indicated, either physically or metaphorically. Your life will become more full. Beautiful. Number 26. तो फ्रेंड्स जर्नी का भी ध्यान रखिएगा कि इस टाइम हो सकता है कोई जर्नी का प्लान भी हो, बट अगेन आई वुड से अगर जर्नी का प्लान है तो एक्लिप्स के टाइम तो स्पेशली नहीं करें तो बेटर है, बाहर ना निकलें. लेकिन 88 पोर्टल के अराउंड भी कॉशियसली ट्रैवल करें.
पर ज़रूर अगर न्यूज़ आती है या करना पड़ता है तो उसमें कोई किसी तरह से घबराने वाली वो बात नहीं है, उस तरह की एनर्जी नहीं है। और मेटाफोरिकली जो ये बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली उस जर्नी की आपकी ग्रोथ की हो ही रही है यहाँ पे, कि किस तरह से आप अपनी कार्मिक डीलिंग्स में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स बदल रहे हैं, पास्ट लाइफ सॉर्ट हो रही हैं। एक और आपके लिए इसमें से प्रेडिक्शन लेते हैं, फिर वर्क लाइफ और फाइनेंस पे भी लेंगे एक प्रेडिक्शन। ओके, फायर अगेन, let go of emotional upheaval and embrace the renewal of the present. Number 10. Wow. तो वही बात फ्रेंड्स जो पुरानी कुछ रीडिंग्स हैं, आई रियली फील कि अगर आपने देखी हैं तो मैसेजेस ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप रिसीव कर रहे हैं, बट इट इज़ क्योंकि हम बिल्डअप करके आए हैं ना इन रीडिंग्स में यहाँ तक, उस काम को करते हुए पिछले महीने भर से देखते हुए, तो इसलिए आज की रीडिंग का महत्व बढ़ जाता है। उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वी हैव worked on ourselves to receive these messages, to see this reality for ourselves. तो ये जो फायर एलिमेंट है इट्स डेफिनेटली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अभी। और जो लेट गो के भी मैसेजेस हैं, जो हम फियर एनर्जी पहले बात कर रहे थे, तो चैनल पे ऐसे हुआ था कि जब वो फियर एनर्जी आनी शुरू हुई उससे पहले लेट गो पे बहुत मैसेजेस आ रहे थे। सो देयर वाज लेट गो एंड फियर, इस तरह से वो इंटरप्ले होती थी एनर्जी। So I feel it has worked in this aspect of the guilt and the gratitude. But लेकिन उसमें ये चीज़ आपको आगे ध्यान रखने के लिए भी है कि लेट गो सिर्फ ये नहीं था कि जो पास्ट लाइफ या पास्ट एनर्जी थी उसका लेट गो ही था। आगे ऐसी एनर्जी कलेक्ट भी नहीं करनी है कि जिसका फिर आगे चल के लेट गो करना पड़े। यू नो, टू बी कॉन्शियसली अवेयर ऑफ व्हाट यू आर ब्रिंगिंग इनटू योर स्पेस, व्हाट यू आर अपनी एनर्जी फील्ड में आप ला रहे हैं। तो उस चीज़ की तरफ ये फायर एलिमेंट आपका कनेक्ट करता है और आपकी हेल्प कर सकता है। एंड इट रियली रिन्यूज द प्रेजेंट, यू नो दैट रीबर्थ एनर्जी इज ऑल्सो कमिंग। ओके, चलिए और प्रेडिक्शंस लेते हैं कुछ। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्पेस कलेक्टिव, बहुत बहुत सुंदर रीडिंग्स हैं एंड द एनर्जी इज सो एक्सेप्शनल। द ब्यूटिफुल रियलिटी अहेड, वी हैव मनी मैटर्स। Invest your money wisely. Expense, save, cut cost, resource, plan ahead, make an informed choice. ये वो कॉन्शियस चॉइस वाली बात है एंड दिस इज़ व्हाट विल हैपन, दिस इज़ नॉट कमिंग एज एन एडवाइस। रिमेंबर, ये हम प्रिडिक्शन की तरह से मैसेजेस ले रहे हैं, तो ये आप करने वाले हैं। आप अपने मनी मैटर्स में और बेटर हैंडलिंग आपकी आने वाली है, वो विजडम आने वाली है, फाइनेंशियल सिचुएशन जो डेफिनेटली आपको उस चीज़ की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाएगी, क्योंकि आप उस विजडम के साथ यू आर इन्वेस्टिंग, डीलिंग, हैंडलिंग योर मनी वाइजली। या तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। तो ये फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ डेफिनेटली पॉइंट करता है। एक और लेते हैं। ओ थैंक यू। एग्जॉस्टेड, फील फाइनेंशियली ड्रेन्ड, लैकिंग वायबल ऑप्शंस, रिचार्ज एंड रीग्रुप। ये एक चीज़ है जो प्रिडिक्शन में आगे जिस तरह से एनर्जी प्ले कर रही है ना, उसमें द चेंज ऑफ द रियलिटी, द मैनिफेस्टेड रियलिटी, वो यहाँ निकलती है। इसको यहाँ तो दिस इज़ ब्राइट, ओके, बिकॉज इट इज़ कनेक्टिंग विद दिस, लेट मी टेक दिस आउट तो बेटर समझ में आएगा हाउ। तो जो क्योंकि ये गिल्ट रिलीज़ हो गई है, राइट, तो यहाँ पे ये एग्जॉस्शन उस गिल्ट के साथ किसी तरह से एंटेंगल्ड था आपकी फाइनेंशियल डीलिंग्स में, वो अब कनेक्टेड नहीं है। सो ये डीलिंग आपकी बदल गई है उस प्रेडिक्टेड रियलिटी में। आई नो दिस कार्ड फील्स लाइक कि इट्स प्रेडिक्टिंग नेगेटिवली, बट एज आई ऑलवेज से कि मैं उसे हमेशा इंट्यूटिवली ही रीड करती हूँ। आई हैव आस्क्ड इट एज दिस द फ्यूचर प्रेडिक्शन, सो दैट इज़ वेयर इट कनेक्ट्स विद दिस गिल्ट एज वेल। तो आप अपनी जर्नी में रिफ्लेक्ट करके भी देखिएगा कि आपके फाइनेंसेस के अराउंड जब आप फील करते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है या सही डिसीजन नहीं हो रहे हैं, वो कितना गिल्ट के साथ रिडन था, कहाँ पे उसमें गिल्ट थी। तो ये चीज़ अब डिस्कनेक्ट हो गई है, एग्जॉस्ट हो गई है, गिल्ट एग्जॉस्ट हो गई है। या सो दैट इज़ वाई इट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस मनी मैटर एज वेल। ओके, अगला प्रिडिक्शन, अगला एक्चुअली टी लीफ से लेते हैं। लेट्स सी,
सो टी लीव्स की एनर्जी फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। लाइक अगेन आई वुड से कि मैं अभी इतने में से कर रही हूँ शफल, इंट्यूटिवली ही लेती हूँ एंड आई ऑलवेज क्लैरिफाई। अगर किसी भी तरह की कोई वार्निंग या कुछ है उसको लिटरल हमें नहीं लेना चाहिए, हमें इंट्यूटिवली लेना चाहिए। तो आपकी मैनिफेस्टेड रियलिटी में आगे क्या प्रेडिक्शंस हैं स्पिरिट? कैन यू प्लीज़ गिव सम प्रेडिक्शंस? ओके, ओके, दैट्स इट। थैंक यू। लेट्स सी। सो पहला प्रेडिक्शन है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ and peace that assures success. Wow. Beautiful. New light. नया सूरज उग रहा है. Very, very positive. Sorrow over a loss. Wrath. Okay. ये फ्रेंड्स वो लेट गो वाली एनर्जी है जिसके अराउंड हम अभी बात कर रहे थे ना, तो ये उस तरह से लिटरल अगेन एज आई सेड वो मैसेज नहीं लीजिएगा प्लीज़, कि जो लॉस जो लेट गो है, व्हेन यू लुक बैक इट लुक्स लाइक अ लॉस, बट उसके ऊपर अगर किसी तरह की कोई सैडनेस फील हो रही है, अलाउ दैट सैडनेस टू हैपन, लेट गो ऑफ दैट इमोशनल अपहीवल अराउंड दैट एंड उस नई एनर्जी को एक्सेप्ट करें, उस नई रिन्यूअल को एक्सेप्ट करें। तो ये फायर के साथ आप इस एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी नेगेटिव, आई डोंट फील यस गुड न्यूज़। इट इज़ एन एनर्जी ऑफ द पास्ट जो आपको मिसिंग दिखेगी फ्यूचर में। दैट इज़ अ क्लैरिफिकेशन स्पिरिट इज गिविंग। Oh, dolphin. Financial gain usually coming from something you did in the past. So देखिए पास्ट की दोनों ही तरह से एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर किसी तरह के उस लेट गो में एनर्जी आ रही है तो वो पॉजिटिव आउटकम की तरफ भी आ रही है। रेनबो, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। तो वो डिफ़िकल्टी आपको अगर दिख भी रही है फ्रेंड्स, वो पास्ट में ही दिख रही है, इट्स नॉट इन द प्रेजेंट। क्योंकि ये इस वक्त जो चैनल हो रहा है ये वो फ्यूचर के लिए हो रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी योर प्रेजेंट, राइट? Caterpillar, things will not always be this way, a change is coming. Yeah. Look, how beautiful is that? Butterflies are emerging. So many butterflies are emerging. Beautiful. So friends, ये आपके messages थे. They're just asking, yes, they asked me to look at the bottom card. Look, money will be coming to you. So I feel क्योंकि वो शायद, कहाँ गया वो मैसेज, ये वाला, शायद किसी तरह का कोई डाउट क्रिएट कर रहा होगा कुछ व्यूअर्स के लिए, तो स्पिरिट हैज़ गिवन अ ब्यूटीफुल कन्फर्मेशन इन द एंड दैट वरी नॉट, दिस इज़ व्हाट द एनर्जी विच लाइज ऑन टॉप ऑफ इट। सो वेरी ब्यूटीफुल माय डियर फ्रेंड्स। टैरो के थ्रू आज एनर्जी नहीं है, बिकॉज वी आर रियली लुकिंग एट कि ये 8 पोर्टल आपके लिए क्या कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए और क्या आगे इसका रिजल्ट रहेगा। सो इट्स सच ए ब्यूटीफुल जर्नी यूर ऑन माय डियर फ्रेंड्स। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, वेल डन एंड गुड लक ऑन दिस पोर्टल एनर्जी। आई डोंट नो स्टिल कल की रीडिंग क्या है, व्हेन द एक्चुअल बैंग ऑन वी आर इन द मिडल ऑफ पोर्टल। आई डोंट इवन नो विल आई बी वर्किंग ऑन नॉट, बट लेट्स सी, वील सी व्हेन इट हैपन्स। सो थैंक यू सो मच। एटलीस्ट 2 से 3 दिन के लिए तो इस एनर्जी को आप अपने साथ गाइडेंस को रखिएगा ज़रूर, एंड आई विल सी यू अगेन इन योर नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।